नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पेनिसिलिन्स को डिस्कस किया, फिर सिफेलोस्पोरिन्स को डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हम कार्बापेनाम्स और मोनोबैक्टम्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन कौन आते हैं। एक तो आएगा पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनाम और मोनोबैक्टम। तो ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो उसे देख लें। तो आज हम चलेंगे, हमारे आगे के दो बीटा लैक्टम को देखेंगे। तो इसमें देखना है कार्बापेनाम और मोनोबैक्टम। तो चलिए देखते हैं ये कार्बापेनाम के बारे में। ये जो कार्बापेनाम है ना, इसमें जो भी ड्रग आते हैं तो उसके लिए सफिक्स यूज होता है पेनाम करके। सफिक्स मतलब नाम के आखिरी में जो वर्ड आता है उसे सफिक्स बोलते हैं और स्टार्ट में जो आता है उसे प्रीफिक्स बोलना है। तो ये सफिक्स है ना, तो देखो सफिक्स इमीपेनाम, इर्टापेनाम, डोरीपेनाम, मेरोपेनाम, पेरिपेनाम, बायापेनाम, इस तरह से ये पूरे कार्बापेनाम होते हैं। तो इन्हें पहचानना काफ़ी आसान होते हैं, इनके सफिक्स से ही आप इसे पहचान सकते हो। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो भी देख लो। इसमें है एक कॉम्बिनेशन आता है इमीपेनाम और सिलास्टैटिन का। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया है। ये जो इमीपेनाम है ना, ये कार्बापेनाम में से ये इमीपेनाम को जो भी रिनाल में यानी कि किडनी के द्वारा डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम जो सिक्रीट होता है वो इसका डिग्रेडेशन कर देता है। तो इसकी एक्शन ही नहीं होंगी, तो इसकी एक्शन होने के लिए इसे बचाना पड़ेगा। तो इसे बचाने के लिए पहले हमें ये जो एंजाइम है ना, रिनाल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम, इसको इनिबिट करना होगा। और इसको इनिबिट कौन करेगा? सिलास्टैटिन करेगा। ठीक है। अब ये सिलास्टैटिन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिलास्टैटिन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल इनिबिट करेगा। तो ये रिवर्सिबली इनिबिट करेगा। ठीक है। तो आपने इसे याद कैसे रखना है वो भी देख लो। अभी देखो, आई एम इन पेन, एम आई, तो ऐसा पूछना है, आई एम इन पेन, एम आई। अब ये जो पेन में है, क्यों पेन में है ये? क्योंकि इसे फर्स्ट डेज का पेन है। फर्स्ट डेज यानी पेप्टाइडेज फर्स्ट को याद रख लेना। आई एम इन पेन ऑफ फर्स्ट डेज, तो ये बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट डेज का पेन है। आई एम इन पेन ऑफ फर्स्ट डेज, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? तो ठीक है ना, तू लास्ट में आ, फर्स्ट में नहीं है ना। फर्स्ट में पेन है तुझे, आई एम इन पेन ऑफ फर्स्ट डेज, तो तुझे कब आना है? लास्ट में आना है, सिलास्टैटिन। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है और बोलना है लास्ट क्या है? लास्ट रिवर है। ठीक है, आखिरी रिवर, लास्ट रिवर। रिवर यानी रिवर्सिबल इनिबिटर होगा, लास्ट रिवर। तो ये लॉजिक से आप थोड़ा याद रख सकते हो इसे। आई एम इन पेन ऑफ फर्स्ट डेज, तो ठीक है, फर्स्ट डेज का पेन है तो लास्ट में आने का, यानी कि सिलास्टैटिन के साथ कॉम्बिनेशन दो। और ये जो सिलास्टैटिन है वो पेप्टाइडेज फर्स्ट को रिवर्सिबली इनिबिट करेगा, यानी कि लास्ट रिवर, लास्ट रिवर। तो ये कॉम्बिनेशन को अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, कार्बापेनेम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी पे बनेगा। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स तो आप सफिक्स से चॉइस कर ही सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अभी मोनोबैक्टम्स को। चलिए, अभी तो ये हो गया, पेनिसिलिन को देख लिए, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनाम भी हो गया, बचा मोनोबैक्टम्स को। देखो, जब भी हम बीटा लैक्टम्स देते हैं ना तो इनका स्ट्रक्चर जो भी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दीज आर शोज द क्रॉस सेंसिटिविटी। इनके साथ में कोई एलर्जी आ सकती है, दे शोज द क्रॉस सेंसिटिविटी। लेकिन मोनोबैक्टम में क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होने के कारण इसके साथ में कोई क्रॉस सेंसिटिविटी नहीं होती, नो क्रॉस सेंसिटिविटी। और आपको ये भी याद रखना है कि मोनोबैक्टम्स काम जो करते हैं ना वो ग्राम निगेटिव के केस में काम करते हैं, ग्राम निगेटिव।
तो याद कैसे रखोगे? मोना, मोना डार्लिंग, तो बोलते हैं ना मोना डार्लिंग, तुम बहुत निगेटिव बातें करती हो, ऐसा बोलना है। मोना डार्लिंग, तुम बहुत निगेटिव बातें करती हो। तो निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जब भी डाउट हो तो आपको मोनोबैक्टम को प्रिपेयर करना चाहिए। इनको भी कर सकते हो, पर अगर इनके साथ पेशेंट को अगर एलर्जी हो और ग्राम निगेटिव का डाउट हो तो आपने क्या करना है? मोनोबैक्टम को ही प्रिफर करना है। देखो, डाउट ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड पेशेंट हैविंग द एलर्जी टू द पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, तो क्या देना चाहिए हमने? तो उसे हमने देना चाहिए मोनोबैक्टम्स को देना चाहिए। ठीक है, हम देंगे मोनोबैक्टम। तो याद रख लेना, यहाँ से कोई इसके साथ सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं है क्योंकि सिंगल रिंग है और ये ग्राम निगेटिव पर काम करता है। और अगर डाउट ग्राम निगेटिव का हो और एलर्जी हो पेशेंट को अदर बीटा लैक्टम्स के साथ तो मोनोबैक्टम देना है। अब मोनोबैक्टम के एग्जाम्पल्स भी देख लो। मोनोबैक्टम में आता है एजिट्रियोनाम, ठीक है, और ये एजिट्रियोनाम का सोर्स क्या है? क्रोमोबैक्टीरियम वायोलेसियम, तो ये इसका सोर्स है। तो याद कैसे रखना है वो भी समझ लो। देखो, ये मोनोबैक्टम है ना, तो ये मोना डार्लिंग ने क्या किया? मोना डार्लिंग ने ए से लेके जेड तक के सारे ट्री के जितने भी नाम है, ए से लेके जेड तक के जितने भी ट्री के नाम है, उन सारे कलर्स को क्या कर दिया? क्रोमो को मिला दिया एक दूसरे में, और सारे कलर क्या हो गए? फिर वायलेट हो गए। मतलब क्या? उनका वायलेशन हो गया, उसको खराब कर दिया ये मोना डार्लिंग ने। मोना डार्लिंग ने ए से लेकर के जेड तक के सारे ट्री के नाम के जितने भी कलर है उनको वायलेशन कर दिया मिला के। तो एजिट्रियोनाम इसका एग्जाम्पल हो गया और इसका सोर्स हो गया क्रोमोबैक्टीरियम वायोलेसियम। थोड़ा ट्रिकी है पर काम कर जाएगा। नेक्स्ट भी इसके एग्जाम्पल आते हैं मोनोबैक्टम के, तो वो कौन से वो भी देख लो। देखो, टाइजीमोनाम करके आएगा, कोरूमोनाम करके आएगा, तो ये सफिक्स से आप पहचान सकते हो इसको। ठीक है, ये मोना है ना, मोना, तो इसमें भी ये मोना डार्लिंग आपको बता देगी कि ये मोनाबैक्टम ड्रग है। और एक ड्रग आता है इसमें, थोड़ा ट्रिकी है, नोकार्डिसिन ए करके। तो देखो, मोना डार्लिंग को आपने कोई कार्ड लिखा था, आपसे अगर पूछ रहा है, ठीक है, आपने कोई कार्ड लिखा है मोना डार्लिंग को, तो बोलेंगे नो, नो कार्ड इज सीन एज ए, कि मैंने कोई उसे कार्ड नहीं लिखा है। मोना डार्लिंग को कार्ड लिखा है, नो कार्ड इज सीन, ऐसा कोई कार्ड मेरे पास है ही नहीं। तो आपने मोना डार्लिंग को कोई कार्ड लिखा ही नहीं है, तो नो कार्ड इज सीन ए। तो ये मोनोबैक्टम के एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एंटीबैक्टीरियल ड्रग जितने भी है सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।